चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। M6 का ट्रैप जो है हमारा 330 का और पेंडिंग टारगेट, और हम इसके अंदर साथ में ये भी देखेंगे कि SL हमको कहाँ रखना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो TRS जो है वो चार्ट में जो लगा हुआ था वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है। अभी देखिए ये है 15 मिनट का चार्ट। अभी जैसे क्रूड ऑयल का है 15 मिनट का चार्ट। मैं 5 और 6 तारीख के बीच का आपको रिसेंट का ट्रेड बताता हूँ। ठीक है। अभी देखिए ये जो ट्रेड यहाँ पर जो बना है, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर जो ट्रेड बना है, ठीक है, वो ट्रेड हम देखते हैं कि वो ट्रेड हमारा वैलिड था क्या नहीं था। ठीक है। आइए चलिए तो देखते हैं यहाँ पर ऊपर कोई रेजिस्टेंस था या नहीं था जो अनटेस्टेड था। ठीक है। तो एक एक जो था वो ये था। ठीक है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। और एक जो अनटेस्टेड था वो था ये वाला। ओके। तो अभी मैं देखता हूँ कि ये जो बना है ये ऑलरेडी प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है। ये मैं मुझे टाइमिंग्स देखनी है। ठीक है। तो टाइमिंग देखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए शाम के 6:15 6:30 देखिए यहाँ पर बेरिश इसके ऊपर जो है बेरिश हरामी बना है। ठीक है। तो 15 मिनट में तो बन रहा है। ठीक है। अगर मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए तो मैं 30 मिनट में एक बार जाके मैं देखता हूँ। ठीक है। तो 30 मिनट में मैंने जाकर देखा तो 30 मिनट में देखिए बन रहा है। ओके। बनने के बाद में देखिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर है ना एंट्री बनती है हमारी। ठीक है। तो अब यहाँ पर जब एंट्री बन जाती है तो इसका पहला टारगेट जो होता है वो होता है PDC। ठीक है। इसका इसका पहला टारगेट जो होता है वो होता है PDC के, ये देखो ये जो है हमारा ये पहला टारगेट है ये PDC। ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को ये वाला। ठीक है। मैं वापस से एरो यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। ये देखिए ये है PDC आपका, यहाँ पे पहला टारगेट है और ये फाइनल टारगेट है। तो देखिए अब यहाँ पे जो ये पहला दिन है, समझिए हम ये जो 2 फरवरी है 2 फरवरी के अंदर हम बैठे रहते हैं। ठीक है। तो 2 फरवरी को हमारा यहाँ पे एक ट्रेड बना। ठीक है। ट्रेड बनने के बाद में ये PDC तक आया। PDC तक आने के बाद में ये हमारा जो दूसरा है PDL। ठीक है। तो देखिए उसके बाद में क्या हुआ 5 तारीख को। ठीक है। 5 तारीख को मतलब 3 और 4 को छुट्टी थी। 5 तारीख को ये आके देखो इसने यहाँ पर कवर किया, ख़त्म किया। ठीक है। तो जब यहाँ पर फिर ख़त्म हो जाता है 5 तारीख को तो यहाँ पे हमारी एग्जिट बन जाती है। फिर हमें वेट करना होता है PDL पे कोई एक और दे, हमको एक और टारगेट दे, हमको एक और एंट्री दे। ठीक है। तो फिर मैं 15 मिनट में मैं वापस चला जाता हूँ। तो अब देखिए वो दिन तो फिर वापस हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। कुछ नहीं मिला यहाँ पर हमको। ठीक है। इसके नीचे फिर उसके बाद में इधर हम देखेंगे। राइट। ओके। अगर इधर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो आज ये एंट्री बनी है 8:45 के दरमियान। ठीक है। ये देखो बुलिश एनगल्फिंग बना है। ठीक है। बट इसका जो टाइम है रात के 9 बज चुके हैं, तो रात के 9 बज जाएंगे तो लेके कुछ मतलब नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको एंट्री नहीं लेनी है रात के इतनी रात को। ओके। तो अभी मैं बताता हूँ आपको ड्रॉ करके कि बेसिकली आपको एंट्री लेना कैसे है। ठीक है। अभी जैसे ये हमारा एक हो गया PDC, सॉरी PDH। उसके बाद में ये हो गया हमारा PDL, और समझिए ये हो गया हमारा PDC। समझिए आज एक फ्रेश डे है। ठीक है। फ्रेश डे में क्या होता है कि समझिए मार्केट जो है यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है। रेड कैंडल यहाँ से समझिए मार्केट इस तरीके से जा रहा है। ओके। नीचे की तरफ जा रहा है।
ओके। तो नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से, फिर उसके बाद में एक 15 मिनट में हमको एक बेरिश हरामी मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से हमको कंफर्मेशन मिलता है। तो ये हमारा ना एंट्री पॉइंट हुआ, ठीक है। फिर जाते जाते समझिए शाम को ख़त्म होते होते उसने यहाँ पर डे क्लोज़ हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा डे क्लोज़ हो गया है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट डे में क्या करेंगे, नेक्स्ट डे में ये जहाँ पे ख़त्म हुआ है समझो ये कहीं नेक्स्ट डे में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा PDL हो जाएगा नेक्स्ट डे में, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे कहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा PDC हो जाएगा नेक्स्ट डे में, और ये हमारा PDH हो जाएगा। तो हम जैसे डेली चार्ट पे हम ये एक रेजिस्टेंस मार्क करके रखेंगे, ठीक है। ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो मार्क रहेगा हमारा, ठीक है, कि ये ऊपर का मेजर रेजिस्टेंस है। लेकिन इसका जो टारगेट है, ये दिन का जो टारगेट है, वो पहला टारगेट ये है और दूसरा टारगेट ये है। तो यहाँ से जब ये शुरू होगा दूसरे दिन में, सोचो कि अगर गैप डाउन ही क्यों ना ओपन हो जाए, ठीक है, और मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो हमारा जो पहला टारगेट जो होगा वो ये जो PDC जो है यहाँ पर, इसका ये जो PDC है वो हमारा वो भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस 1, एक रेजिस्टेंस 2। तो ये जो है आपका जब तक यहाँ तक नहीं आता तब तक आपका पहला टारगेट हिट नहीं होता, तब तक आप सेलिंग में नहीं बैठोगे, ठीक है। ये होने के बाद में ये दूसरा टारगेट है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक नो सेलिंग इन द मार्केट, ओके। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि हमको कब हमारा टारगेट जब ख़त्म होता है, जैसे ये दिन का टारगेट ये है, तो जब तक ये ख़त्म नहीं होता है तब तक नो सेलिंग। ठीक उसी तरह हमारा सेलिंग में अगर समझो यहाँ बन गया तो हमारा टारगेट ये रहेगा, ठीक है, तब तक नो बाइंग। तो समझे इसका मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए अच्छे से। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ओके। तो जब तक टारगेट ख़त्म नहीं होता, नो बाइंग और नो सेलिंग, ठीक है। अगर बाइंग में पड़े, अगर आपका समझिए ये दिन अगर छूट गया है, ठीक है, ये दिन अगर आपका ड्रॉप हो गया है, तो आपको यहाँ आने तक कोई भी एंट्री नहीं लेनी है आपको, ठीक है। यहाँ तक जब तक आपका टारगेट नहीं आता तब तक कोई भी एंट्री नहीं लेनी है आपको। तो इसी तरह से आप अगर प्रैक्टिस करोगे 2-4 दिन, अगर आप मार्केट में बने रहोगे, तब जाके आपको आगे का ट्रेड लेने का समझ में आएगा, ठीक है। अब बेसिकली स्टॉप लॉस कहाँ होता है, तो मैं आइए आपको स्टॉप लॉस बताता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ठीक है। समझिए अगर आप इस तरीके से आ रहे हो, ओके, इस तरीके से आने के बाद में यहाँ पे आपका PDL है, ठीक है, और इधर आपको ट्रेड मिलता है यहाँ पर, ठीक है। समझो बुलिश हरामी बनता है और इधर आपका ट्रेड मिलता है। आपको रनिंग कैंडल में यहाँ पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये एंट्री हो जानी चाहिए आपकी, और आपका जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस इसके 10 to 15 पॉइंट्स का बफर होना चाहिए, ओके, समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, समझिए आपका ये कैंडल समझिए 6000 पे था, ओके, और आपकी एंट्री हुई 6015 पे, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हो जाएगा आपका
5990, ठीक है, समझे। जैसे आपका एंट्री हुआ 6015 पे, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है। और आपका जो कैंडल का लो है, समझिए वो 6000 है, ओके। तो उसमें से कैंडल के लो में से -15 पॉइंट आप निकाल दीजिए या 10 पॉइंट निकाल दीजिए, ओके। तो आपका हो गया 5985 या तो 5990, ओके। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो ये समझ गए स्टॉप लॉस कैसे होता है, ठीक है। अब आइए, अब देखते हैं हम लोग टारगेट, सॉरी रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए हमारा? 1:3 मिनिमम, ठीक है। अगर समझिए आपको एंट्री, समझिए ये है आपका PDH, ये है आपका PDL, ठीक है। अगर ये है आपका यहाँ पर PDC, मार्केट अगर इधर गैप डाउन ओपन होता है और पूरा दिन भर इधर इधर ही घूमते 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 वो शाम के टाइम पे अगर आपको यहाँ पे अगर एंट्री देता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि ये आपका 1:3 के रिवॉर्ड में नहीं आता है, ठीक है, समझे। अगर इसी केस में, ठीक है, समझिए अगर इसी केस में अगर ये PDC है, ठीक है, समझिए इसी केस में यहाँ पर ये PDC है और आपका मार्केट अगर समझिए गैप डाउन ओपन होकर फिर इधर आपको एंट्री मिलती है, ओके। तो ये आपका यहाँ तक का 1:3 का अगर रिवॉर्ड बनता है, देन ओनली यू हैव टू मेक एंट्री, ओके। ये समझा, ठीक है। तो ये है रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट आपका, ये होना कंपलसरी है 3:30 में, ओके। अब आइए मैं बताता हूँ कि ट्रैप कैसे लगता है, ठीक है। ये 3:30 में जो है ट्रैप कैसे लगता है, अगर समझिए ये आपका PDH है, ओके, और ये आपका PDL है। अगर ये आपका PDC है, समझिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद में अगर उसने ऐसे आपको एंट्री दे दी, ठीक है, समझिए ये जो एंट्री आपको मिली है वो है 5:30 PM के आसपास, ओके। और फिर यहाँ से ऊपर गया, इसको बिना टच करे, ठीक है, विदाउट टचिंग PDL, ठीक है। अगर ये इसको बिना टच करे गया, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रैप, ओके। अगर उसको बिना टच करे गया है तो मार्केट जो है वो फिर से नीचे आएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर यहाँ पे आपको एंट्री देगा, तो तब आपको एंट्री करना है, ठीक है। समझ में आया ट्रैप? तो ये है आपका ट्रैप। अभी मैं बताता हूँ आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर। एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है कि टच होने के बाद भी
एंट्री कब नहीं लेनी है। ओके, समझिए, ये है पीडीएच। और ये है पीडीएल। और ये है पीडीसी। ठीक है, समझिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ओके, यहाँ पे एक ऐसे बुलिश हरामी बना। ठीक है, उसके बाद में विदाउट कंफर्म हुए फिर रेड बन गया। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर कंफर्मेशन हुआ। तो इतना लंबा जो गैप है, इतना लंबा जो गैप है, बिग गैप। ओके, नो एंट्री। ओके, इतना तक ठीक है। ठीक है, एक 20-40 पॉइंट तक ठीक है। ठीक है, बट इतना लंबा गैप हम एंट्री नहीं करेंगे। ओके, ये समझ में आ गया आपको कि कब एंट्री नहीं करनी है। ओके, अब एक और चीज़ है, मैंने जो बोला था हैमर के बारे में। ठीक है, हैमर के बारे में क्या है समझिए, ये है पीडीएच। ठीक है, ये है पीडीएल। ठीक है, और ये है पीडीसी। ठीक है, समझिए मार्केट गैप डाउन, मैं जितने भी गैप डाउन के सिनारियो बता रहा हूँ सेम उसी तरह गैप अप में भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मार्केट आया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हैमर बना। ठीक है, और उसके बाद में फिर हैमर यहाँ से बनने के बाद में उसने ऐसा कंफर्म किया। ठीक है, तो जब हमारी एंट्री अगर हैमर पे हो गई है, ठीक है, हमारी अगर एंट्री हैमर पे हो गई है और उसके बाद में ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं बनी है। ओके, समझ लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा ऊपर बना है। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ से जब कैंडल ओपन होगा, ठीक है, तो समझ लीजिए ये थोड़ा सा ऊपर बना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है हैमर पे। ठीक है, टाइमिंग है 5:30 के आसपास का। ओके, 5:30 के बाद का कोई भी टाइमिंग हो। ठीक है, आपने यहाँ पे अगर एंट्री ले ली है और इस तरीके से अगर ये ग्रीन बन रहा है, ओके, उसके बाद में जैसे ही एक रेड कैंडल बने वहाँ पे एग्ज़िट हो जाना है, बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर एग्ज़िट हो जाना है। ओके, तो ये है हैमर के बारे में। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद में आपको यहाँ पे ऐसा एंट्री मिलती है इस तरीके से, और एक सडनली एक अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो एग्ज़िट। अगर हैमर के साथ में अगर बुलिश एनगल्फिंग या बेरिश एनगल्फिंग, नीचे बुलिश एनगल्फिंग या ऊपर बेरिश एनगल्फिंग अगर बनता है तो आप ट्रेड में बने रह सकते हो। बट सिर्फ हैमर है तो हैमर का ये टीआरएस पे हम एंट्री नहीं लेते हैं। ओके, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट है आपको, आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप दिया गया है, टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस पर आप पूछ सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़, अगर किसी को जो भी इसके पूरे रूल्स हैं, ठीक है, MCX के फॉर्मूला के 330 के जो भी पूरे रूल्स हैं, अगर ये रूल्स अगर आपको एक PDF कॉपी में चाहिए तो उसकी PDF कॉपी पड़ी है
तो आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, मेरे टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर लूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ओके। अगर इसके अलावा अगर और कुछ आपको डाउट है, आपने ट्रैप सीख लिया, इसके अंदर 330 की एंट्री एग्ज़िट सीख ली, चलिए हम जाके थोड़ा कुछ अगर हम इसमें देख सकते हैं तो उसमें देखेंगे। ठीक है, चार्ट पे। ठीक है, अब चार्ट में देखिए मैंने 15 मिनट का लगा रखा है। ओके, तो 15 मिनट में हम देखते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे ये मार्केट जो है अभी भी चालू है। ठीक है, अब देखिए मैं कोई एक ऐसा बताता हूँ जहाँ पे कोई ट्रैप लगा है। ठीक है, जो एक ऐसा ऐसा वक्त आया, अभी आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो है प्रीवियस डे का जो लो बना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे का जो लो बना है, यहाँ पे एंट्री हुई और यहाँ पे जो हमारा टारगेट होता है, यहाँ पे हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है PDH। ठीक है, तो देखो यहाँ तक आया ये। ठीक है, तो जब तक यहाँ तक नहीं आता तब तक हमको एग्ज़िट नहीं होना है इसमें से। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपको मैं एक ट्रैप बताता हूँ। ठीक है, हमने जो एंट्री नहीं लेने की जो बात की थी, ठीक है, वो देखिए वो यहाँ पर है। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए PDL था इधर। ठीक है, ये यहाँ पे इतना नीचे आया। ठीक है, इतना नीचे आया यहाँ पर। ठीक है, तो इतना नीचे आने के बाद में जो इसका गैप है वो गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो इतना गैप होता है ना, तो इतने गैप में हम एंट्री नहीं लेते। देखिए PDC तक गया। ठीक है, लेकिन PDH नहीं पहुँचा, वापस से फिर एक रिटर्न आ गया। ठीक है, तो ऐसी सब चीज़ें जो है वो हमको बहुत गौर से देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो देख समझ के एंट्री लें, गाही ना करें। ठीक है, और कुछ है तो मैं दिखाता हूँ आपको इसमें। और जो है आपको ऐसा मैं ट्रैप ढूंढ रहा हूँ कि आपको जिस दिन ट्रैप लगा हो उस दिन का मैं देख रहा हूँ। ठीक है, उस दिन का जो मार्केट है उस दिन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। आप इसमें कहीं पर भी सारे एंट्रीज आप देख लीजिए, आपको वैसी ही मिलेगी 330 का। ठीक है, या तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या तो टारगेट आ जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, मैं आपके लिए ट्रैप ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, कि ट्रैप, ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए PDL को बिना टच किए ये ऊपर से इसने हैमर बनाया, फिर बुलिश एंगल्फिंग बनाया और ये एंट्री इसने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे इसने एंट्री दिया, बट इसने यहाँ पर टच नहीं किया। ओके, तो इसने यहाँ पर टच नहीं किया, इसका मतलब ये फिर से रिटर्न आएगा। ठीक है, तो देखो ये फिर से यहाँ पे इतना रिटर्न आ गया। ओके, तो ये होता है ट्रैप। तो ये ट्रैप भी पता चल गया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैप होता है। तो और भी अगर कुछ जानना है और भी अगर कुछ सीखना है, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ पे आप मुझे कुछ डाउट्स पूछना है तो पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके बाद में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड लिया जाता है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, वो 330 के अकॉर्डिंग ही है, वो एक छोटी सी स्ट्रैटेजी मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक्स कीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए तो मुझे पता चले, मुझे फिर इंटरेस्ट भी आए बनाने में। ठीक है, चलो धन्यवाद जी।